हर एक को गंदे मैसेजेस भेजने लगा, सबसे पैसे मांगने लगा। मैं शेक हो रही थी, शिवर हो रही थी, मेरा गला सूख रहा था। बोलूँ तो 5 सेकंड के लिए तो मैं ब्लैंक आउट हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरा सेकंड चाइल्ड वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, बट फिर एक ऐसा टाइम आया जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी, कंप्लीट यू टर्न। एक लड़की थी 8 साल की। हमेशा ये सोचती थी कि भगवान आपने मुझे इतना मोटा बनाया, आपने मुझे इतना शर्मीला बनाया, मुझ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया? कहीं बाहर जाना हो तो बहाने बनाने पड़ते, हमेशा मम्मी को क्या बताऊँ? और बस इस सोच में वो पूरे दिन ढली रहती थी बिकॉज़ उसकी जितनी फ्रेंड्स थी, उसकी सिस्टर थी, जितने आस-पास थे सब अच्छे लगते थे, पतले लगते थे और अच्छे कपड़े पहनते थे जो उसका ड्रीम था, कॉन्फिडेंट लगना, पर्सनैलिटी डेवलप करना और उसको लगता था शायद उसकी लाइफ़ में भगवान ये चीज़ देना ही भूल गए। वो लड़की मैं हूँ, शालिनी राठौड़, कॉन्फिडेंस एंड इमेज कंसल्टेंट, पर्सनल स्टाइलिस्ट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और मैं वहां से उस जगह से आज इस जगह कैसे पहुंची वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो थोड़ा अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं दुबई में मेरा बर्थ हुआ, मैं पली बड़ी भी वहीं, पूरा स्कूलिंग मैंने वहाँ किया एंड 21 इयर्स में मेरी शादी हो गई। दुबई से मैं इंडिया आई, मुंबई सेटल हुई इन अ जॉइंट फैमिली एंड एवरीथिंग वाज गुड। अच्छा था, अच्छा चल रहा था और मैं ढल गई अच्छे से, मज़ा भी आ रहा था, मतलब लाइफ अच्छी जा रही थी। 2 बच्चे हुए 4 साल में, 2 बॉयज़ एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। बट कहीं न कहीं हमेशा मेरे मन में वो एक चीज़ रहती थी कि मैंने इतना फैशन डिज़ाइनिंग का स्टडी किया है, मुझे एमबीए करना था, मेरे ड्रीम्स थे कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, वो मैं कर नहीं पाई और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मेरी लाइफ में है ही नहीं, वो मेरे डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है। जैसे कि बचपन में भी मुझे भगवान से कंप्लेन थी, शायद अभी भी कुछ और कंप्लेंट्स थी बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया अच्छे से। बट फिर एक ऐसा टाइम आया जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी, कंप्लीट यू टर्न। मेरा सेकंड चाइल्ड वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, 1 साल का छोटा बच्चा था और उस टाइम पे मुझे हेयर फॉल होने लगा। मुझे लगा ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। फिर मैं डर्मैट के पास गई, स्किन डॉक्टर, हेयर डॉक्टर के पास और उसने बोला कि वेदर चेंज से भी होता है, आपका न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, खाने-पीने पे ध्यान दो। मैंने सब किया, उसने कुछ मेडिसिन्स लिखी, वो भी की। बट हेयर फॉल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया कि एक दिन जब मैं बाल बना रही थी, अ चंक ऑफ माय हेयर, मतलब इतना गुच्छा निकल गया और ये बढ़ते गया और तब मुझे लगा समथिंग इज़ रॉन्ग, ये नॉर्मल नहीं है। फिर मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गई, जो कि हॉर्मोन्स का डॉक्टर होता है। उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि आपका शायद हो सकता है किडनी ट्यूमर हो, इमीडिएटली सोनोग्राफी कराओ। जो मैंने कराई और मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए। कुछ में फ्लक्चुएशंस आए, 1-2 हॉर्मोन्स बिल्कुल ठीक नहीं थे, बाकी सब ठीक थे और डॉक्टर ने बोला कि ट्यूमर के लिए जस्ट टू रूल आउट आप ये टेस्ट दोबारा कराओ। मैंने कम से कम 1 हफ्ते में 20-25 डॉक्टर देखे और कम से कम 250 टेस्ट किए होंगे। इवेंचुअली थैंकफुली वो ट्यूमर तो नहीं निकला बट कुछ फ्लक्चुएशंस थे एंड इतना सब कुछ, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, स्टेरॉइड्स एंड मेडिकल इश्यूज, इट टुक अ टोल ऑन माय माइंड। मेरे को इतना असर कर गया कि मैं सडनली ऐसा लगा कि मैं एक कंप्लीट डार्कनेस में हूँ। तो मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मुझे हफ्ते-हफ्ते तक बाल बनाने को टेंशन होता था और मैं बाल नहीं बनाती थी और बाल धोना तो बिल्कुल दूर की बात थी। और कितने रिलेटिव्स थे और फ्रेंड्स भी थे, उनके कमेंट्स मुझे हर्ट करते थे कि बाल ही तो है, इसमें इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या बात है? ऐसा ही हो तो हम विग लगा सकते हैं, कितने मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ गए। बट एक 24 ईयर ओल्ड या 25 ईयर ओल्ड लड़की के लिए बाल ज़रूरी है, स्पेशली जब 70% ऑफ योर हेयर गिर चुका है।
जस्ट इमेजिन अगर कोई देख रहा है और यहाँ पे आपको स्कैल्प दिख रहा है, स्कैंटी हेयर दिख रहा है और वो स्टेयर किए जा रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना हिट होता है। एंड दैट इज़ व्हाट केप्ट मी डिप्रेस्ड फॉर वीक्स। मैं बाल धोना, बनाना बंद कर दिया, लोगों के कमेंट्स सुन के मैं थक गई थी। और अचानक से सब हर कोई डॉक्टर बन जाता है, अपनी एडवाइस देता है, क्रीम्स, तेल, ये लगाओ, ये करो, ये प्रोसीजर करो, और आयुर्वेदी, अ, होम्योपैथी, हर कोई अपनी एडवाइस देने लग जाता है। और उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता। जस्ट इमेजिन वो लड़की, वो 8 साल की लड़की जो ऑलरेडी इतनी शाय थी, जो ऑलरेडी इतनी इंट्रोवर्ट थी, जिसको लोगों से एंग्ज़ायटी फ़ील होता था, बड़ी-बड़ी पार्टियों में लोगों के बीच में ऐसा अकेलापन लगता था, उसको इस सिचुएशन में, जबकि उसका 70% हेयर है ही नहीं। इस सिचुएशन में बाहर जाना, लोगों से मिलना, बातें करना, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। और उसके बाद लोगों का रिमार्क्स या कमेंट सुनो, और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि लोग शायद अनजाने में ही सही ऐसा कुछ बोल देते थे जिससे बहुत दुखता था। और तभी मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया मुझे, एक थेरेपिस्ट के पास लेकर गए, काउंसलर के पास। हमारा घर बिल्कुल खिलाफ था और उस टाइम पे ऐसा लगता था काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, ये सब वर्ड्स ना बहुत नए थे और लगता था कि इट्स अ ट्रैप, मत जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है। हमारे टाइम में तो ये सब नहीं होता था, ये सब सुनने को मिलता था। बट वो चुपके से मुझे लेकर गए और मुझे पहली बार लगा कि वो थेरेपिस्ट ने मुझे समझा और जाना, और उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ, प्रॉब्लम है। नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो इमोशनल एंड मेंटल, और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तब जाके उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि शालिनी को ऑक्यूपाइड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आएगी तो पॉजिटिविटी उसके लाइफ में भी आएगी। उसी की वजह से जितना नेगेटिव और स्ट्रेस होगा उससे और हेयर फॉल बढ़ेगा। तो अगर हेयर फॉल घटाना है तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस निकालो। इट्स अ साइक्लिकल प्रोसीजर, इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। एक चीज़ ठीक होगी तभी दूसरी होगी, ये साइकिल में चलेगा। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत एनकरेज किया, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया कि अपना डिज़ाइनिंग फिर से स्टार्ट करो, जिससे मैं टच खो चुकी थी। इतने साल हो गए मैंने डिज़ाइनिंग छोड़ दिया था, जो कि ऑफ कोर्स एक टाइम पे मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। बट अभी मोहित, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मेरे लिए करो बट करो। और मेरी सिस्टर ने बोला मेरे लिए ड्रेस बनाओ, एंड शी पुश्ड मी, उसने मुझे फ़ोर्स किया और मैंने उसके लिए ड्रेस बनाई। फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ड्रेस बनाई। ऑफ कोर्स पैसे की तो बात ही नहीं थी। मेरे इनिशियल क्लाइंट्स सब फ्री में मैं करती थी और लकीली मैंने वापस अपना ब्रश अप किया, स्केचेस बनाने स्टार्ट किए, मार्केट में गई, फैब्रिक्स देखने स्टार्ट किए, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाए, और उन्होंने मुझे आगे से आगे रेफ़र किया और कुछ-कुछ क्लाइंट्स आने लगे। और मुझे अभी भी याद है, मेरा फर्स्ट क्लाइंट से मैंने चार्ज किया था ₹200, और उसके बाद उसने मुझे और 3-4 ऑर्डर्स दिए थे जिसके लिए मैंने चार्ज किया था ₹500। बिकॉज़ मुझे उस टाइम पे मोर देन मनी मेरे लिए ज़रूरी था ऑक्यूपाइड रहना, पॉज़िटिव रहना और लाइफ़ को आगे बढ़ाना। ये एक चैलेंज था जो कि मुझे किसी भी तरह से आगे बढ़ना था, और मुझे अपने आप को नेगेटिव से पॉज़िटिव माइंडसेट में लाना ही था। मेरी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बच्चों के लिए। फिर इस तरह से करते-करते 2-3 साल निकल गए, मुझे अच्छे ऑर्डर्स आने लगे, मेरा नाम बनने लगा, मेरे पैसे भी, मुझे मतलब आई स्टार्टेड चार्जिंग, पैसे भी अच्छे आने लगे, और 4 साल में मेरा एक अच्छा लेबल बन गया, लोग मुझे पहचानने लगे। मैंने अपना वेबसाइट खोला, इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, वहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स आते थे, एंड फाइनली मुझे ऐसा लगा कि ओके, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे अपने आप पे फिर से थोड़ा-सा भरोसा होने लगा है। और एक माइलस्टोन इवेंट तब आया जब मेनी सेलिब्रिटीज़ जैसे कि उर्वशी रौतेला, सनी लियोनी, रवीना टंडन, उन्होंने मेरे एयरपोर्ट लुक्स पहने, और तब काफ़ी नाम हो गया था। सब सेलिब्रिटीज़ या स्टाइलिस्ट मुझे अप्रोच करते थे कि मेरे को एयरपोर्ट लुक के लिए ऐसा चाहिए, ऐसा लुक चाहिए, आप डिज़ाइन करो। और तब मुझे लगा कि फाइनली मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मेरा ड्रीम जो बचपन में था उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। अब सब अच्छा जा रहा था, फिर मैंने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का सोचा, और सोचा अपना अच्छा-सा एक कलेक्शन निकालूँगी, बहुत अच्छा आगे बढ़ूँगी, बट जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा तो होता नहीं है। अगेन एक बड़ा रोड ब्लॉक आया। फिर से मेरी लाइफ में एक हर्डल, व्हिच वाज़
कोविड। कोविड आया, मेरा फैशन वीक रुक गया, सब कुछ पॉज़ हो गया। हम लोग सब ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारी हेल्थ पे ध्यान रख रहे थे और मैंने सोचा कि ये टाइम निकल जाएगा, मैं फिर से अपना काम करूँगी। 2 साल तक काम काफ़ी स्लो था, लेकिन इवेंचुअली जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, उस टाइम सबसे मेरे लाइफ़ की सबसे अ, टर्निंग पॉइंट रहा होगा, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ फिर से बदल के रख दिया। मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम जो इतना बढ़ चुका था, वेबसाइट जो इंस्टाग्राम से लिंक था, रेज़रपे, बैंक अकाउंट, जो सब एक-दूसरे से लिंक थे, हैक हो गया। एक हैकर ने मेरा अकाउंट लॉगिन किया, मुझे बाहर निकाला और हर एक को गंदे मैसेजेस भेजने लगा, सबसे पैसे माँगने लगा और मुझे जब ये पता चला, मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है, तब मैंने देखा कि मैं लॉग्ड आउट हूँ और मुझे पता चला कि इट्स हैक्ड। मेरे एक्चुअली बोलूँ तो 5 सेकंड के लिए तो मैं ब्लैंक आउट हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और ऐसा भी हुआ कि डेस्परेशन में मैं फिर साइबर पुलिस के पास गई, बट बिकॉज़ ये पोस्ट कोविड अभी लॉकडाउन जस्ट नया-नया लिफ्ट हुआ था, थिंग्स वर वेरी स्लो एवरीवेयर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका अकाउंट मिलने को 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन उसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। आप सिर्फ़ 2 दिन, इट वाज़ अ वीकेंड, सैटरडे फ्राइडे को मेरा अकाउंट हैक हुआ, सैटरडे संडे को उन्होंने बोला कि कैसे भी आप हैकर से बात करो कि वो आपका अकाउंट में क्लोज़ करना या डिलीट करना या ऐसा कुछ कर नहीं दे, क्योंकि ऑलरेडी उसने मेरा अकाउंट सेल पे तो लगा दिया था। तो मैं उससे हैकर से टच में थी और हैकर मुझे बताता है कि मैं आपका अकाउंट लौटा दूँगा अगर आप मुझे 2 बिटकॉइन्स दो। मैंने उसको समझाया कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलता है, बट वो शायद किसी और कंट्री का था और बोला कि नहीं, मैं आपको रास्ते बताऊँगा और आप ये करो। तो मैं उसको ऐसे ही हाँ, हाँ करते गई और 2 दिन निकाल दिए। मंडे को जब साइबर पुलिस, आई मीन द साइबर ऑफिस ओपन्ड, उन्होंने समहाउ वो हैकर को तो लॉग आउट कर दिया। लेकिन मेटा के थ्रू मुझे मेरा अकाउंट वापस नहीं मिला, जो कि 6 महीने से 1 साल उन्होंने बोला ही था कि लगेगा। तो अब इतने सालों तक काम किया और सडनली मेरे पास कुछ नहीं है करने को, वो चीज़ मुझे खाए जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। मैंने अपनी सारी सेविंग्स, लाइफ की सेविंग्स अराउंड 25 लाख्स जो मैंने उन 5-6 सालों में इकट्ठा किया था, वो मैंने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के कलेक्शन में लगा दिया था। और सडनली ये ब्रेक हो गया, मेरा पैसा भी रुक गया और कोई सेल्स भी नहीं था। वो अकाउंट जिसके थ्रू मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं 200 500 रुपीज़ का सेल करती थी, अब जाके मैं 5000 का सेल करने लगी थी और मेरा जो कलेक्शन था समवेयर 7 टू 8000 के बीच था, जो कि बहुत वैल्यू बेस्ड कलेक्शन था कि इस प्राइस में मैं आपको बहुत अच्छा डिज़ाइनर पीस दूँगी। तो वो मेरी क्रिएटिविटी को रोक रहा था, मेरे पैसे रुके हुए थे और हर तरफ से मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं अब आगे लाइफ़ में करूँ क्या? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद, एक नाम कमाने के बाद, एक लेवल आने के बाद, कुछ ना करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने सोचा अपने आप को अभी अपग्रेड करती हूँ, कुछ कोर्सेज़ करती हूँ, बिकॉज़ मैं शाय तो थी, इंट्रोवर्ट थी और मेरा कनेक्शन सबसे ज़्यादा रहता था अपने कारीगर और अपनी टीम के साथ और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इतना नहीं रहता था, बिकॉज़ सब ऑनलाइन क्लाइंट्स होते थे और वेबसाइट से ऑर्डर करते थे और फ्रेंड्स होती थी जो मेरे पास आती थी। तो मैंने सोचा अब मैं अपने आप का ये जो फ़ियर है ऑफ कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, उस पे वर्क करती हूँ। हो सकता है कि आगे जाके जब मुझे मेरा अकाउंट मिले, उसमें मुझे काम आए। ये सोच के मैंने पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट की, मैंने बहुत सारे क्लब्स जॉइन किए, मैंने ऑनलाइन क्लासेस की जो और एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनलाइन कोर्स किया जो कि रात में होता था। क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द टाइम डिफरेंस, यूएस का दिन होता था, यहाँ की रात होती थी। रात के मैं 5 घंटे बैठती थी और फिर बाद में उसके असाइनमेंट्स होते थे और फिर मॉर्निंग्स में इवन वीकेंड्स पे संडेज़ को मैं क्लब में जाके स्पीच देना, लर्न करना वो सब करती थी। मैंने एटलीस्ट 20 से 25 बुक्स सिर्फ़ स्पीकिंग पे रीड की होगी। जहाँ-जहाँ से जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता था, मैंने किया। इस बीच मैंने 1-2 टीचर्स के साथ प्राइवेट कोर्स भी एनरोल किया किसी और आज भी मुझे याद है जब मैं फर्स्ट
टाइम संडे को एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब में गई। मुझे एक 15 सेकंड्स का स्क्रिप्ट दिया गया था जो मुझे ऐसे बस पढ़ना था, सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ना था, बट सामने कुछ क्राउड बैठा था और मेरे हार्ट बीट जो हाई हो रहा था और जो मेरा गला सूख गया और मेरी स्मार्ट वॉच मैंने उस टाइम पहनी थी, बीप बीप बीप, हाई हार्ट रेट बीप किए जा रही थी। उस टाइम पे मेरी ऐसी हालत थी, मेरे हाथ में पसीना सिर्फ एक 15 सेकंड के स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए, और उसके बाद मैं गई और ब्लैंक आउट भी हो गई और मेरा कॉन्फिडेंस फिर से डिप हो गया। मुझे लगा शायद ये सही है कि मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं और उनके पास जितना नॉलेज और जितना टैलेंट होता है उनको बाय बर्थ मिलता है, और मैंने समझ लिया शायद मुझे बाय बर्थ ये चीज़ नहीं मिली है। तो भी बिकॉज़ मुझे एक ज़िद भी थी, मैंने 1-2 वीक्स का ब्रेक लिया क्योंकि बिल्कुल मैं डीमोटिवेट हो चुकी थी, बट मैं फिर से स्टार्ट किया। मैंने फिर से रिसर्च किया, फिर से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया और कोर्सेज़ लेने लगी और चैलेंज लिया कि मैं अब इस बार वो ही चीज़ करके दिखाऊँगी जिसमें मैं लास्ट टाइम ब्लैंक आउट हो गई। मैंने नेक्स्ट टाइम फिर से एक टास्क लिया, एक प्रोजेक्ट लिया, दिया, ठीक गया, उतना भी ग्रेट नहीं गया। बीच में मैं बहुत फंबल भी कर रही थी, मेरा नर्वसनेस दिख रहा था, मैं शेक हो रही थी, शिवर हो रही थी, मेरा गला सूख रहा था, सब कुछ हो रहा था, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी और इतनी सॉफ्ट थी कि आगे वाले को सुनाई दे रहा था, शायद पीछे वाले को सुनाई भी नहीं दिया हो। पर मैंने वो 5 मिनट्स का स्पीच पूरा किया। मेरे लिए उस दिन वो ही बहुत बड़ी बात थी कि मैंने वो बोला। कैसा बोला, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी था कि मैंने पूरा किया। ऐसे करके धीरे-धीरे मैंने अपने आप को बहुत पुश किया कि अगर मुझे जैसे स्विमिंग लर्न करना हो, तो मैं एक दिन में नहीं कर सकती हूँ। मुझे पहले पानी में उतरना पड़ेगा, फिर डीप में जाना पड़ेगा, फिर मुझे डाइव करना पड़ेगा, अंडर वाटर करना पड़ेगा, तब जाके मैं स्विमर बनूँगी। या साइक्लिंग करना हो, तो एक दिन में नहीं सीख सकते। तो पब्लिक स्पीकिंग भी वो ही है। मैं उसके बाद मैंने बस हर अपॉर्च्युनिटी लेना स्टार्ट किया और बस आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई टू दिस पॉइंट कि आज मैं ट्रेन कर रही हूँ लोगों को। आज मैं लोगों को सिखा रही हूँ वही सब चीज़ जो जिसके थ्रू मैं गुज़री हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है, मुझे पता है वो डर क्या होता है, लोगों को फेस करना क्या होता है, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ क्या होते हैं, कम्युनिकेशन हमको कितना रोकता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। और आज मैं चाहती हूँ कि वो ही लोगों को मैं इतना वैल्यू दे सकूँ और इतना समझा सकूँ, इतना आगे बढ़ा सकूँ कि वो अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस रखे ही, बट अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। जो उनके अंदर इतना दबा हुआ है, जो उनके अंदर इतना भरा हुआ है, उसको खुल के बाहर लाए और उनका जो भी पर्पस है, उनका जो भी गोल या ड्रीम है, वो पूरा कर पाए। बिकॉज़ जो अपना ड्रीम होता है और उसको पूरा करने का मज़ा है, शायद वो किसी और चीज़ में नहीं। तो ये रही है मेरी जर्नी। मैं उस शाय लड़की से या शर्मीली लड़की से आज एक ट्रेनर कैसे बनी। बट अगले एपिसोड में आप मुझे देखिए, मैं आपको वो 3 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इतना अच्छा बना सको, इतना अच्छा बना सको कि कोई भी आपकी तरफ ईज़िली अट्रैक्ट हो जाए।